राधे राधे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, बुलबुल का टिफ़िन पैक हो रहा है। टिफ़िन में मैंने आज उसको दिए हैं पोहा और फ्रूट में मैंने उसको दिए ग्रेप्स। और सुबह का सारा काम निपटा चुकी हूँ, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। और बुलबुल को स्कूल भेजने के बाद मैं नहा भी ली हूँ और उसके बाद मैं आ गई हूँ कहाँ पे, हाँ, आज मैं बहुत बड़ा काम मेरा निपटा रही हूँ। नवरात्रों में क्या हो रहा था कि मैं डेली साड़ी पहनती थी, तो साड़ी पहनती एक थी, बिखेरती चार थी। ये आदत होती है, मुझ में तो है। एक पहननी होती है, मैं चार देखती हूँ कि कौन सी पहनूँ और इस चक्कर में सारी अलमारी जो है ये मेरी बिखर गई थी। और इसको मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं ठीक करूँगी। तो रात को ही मैंने सोच लिया था कि कल जो है ये काम मैं सुबह सुबह ही निपटा लूँगी और आज कर लूँ तो कर लूँ, क्योंकि अब आगे जब गर्मी वाले दिन आ जाएंगे ना, तो गर्मियों में ये सारे काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो एक्स्ट्रा काम है गर्मियों में तो ये रहता है कि बस फटाफट जो है पूरा घर का काम निपटाओ और बस आराम कर लो। गर्मियों में ये सारे काम जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, अलमारियाँ वगैरह सेट करना, बड़ा मन ख़राब होता है, क्योंकि एक तो गर्मी और इस रूम में तो गर्मी भी थोड़ी सी ज़्यादा ही रहती है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, गर्मी आने से पहले पहले जो है ना ये काम कर लिया जाए। और अब तो आने ही वाली है गर्मी, फिर गर्मी आएगी, आंधियाँ शुरू हो जाएगी, तो काम भी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो बस आज मैंने सोचा ये काम जो है कर लेती हूँ। सारी साड़ियाँ वगैरह जो भी मैंने बिखेरी थी वो उठा के रख देती हूँ। और जब भी मैं अपनी अलमारी सेट करती हूँ ना, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि जब मुझे कहीं जाना होता है या जब मैं साड़ियाँ देखती हूँ ना, तब तो मुझे ऐसा लगता है यार मेरे पास साड़ी नहीं है, मैं कौन सी साड़ी पहनूँ, ये साड़ी भी पुरानी है, ये साड़ी भी पुरानी है, ये तो मैंने पहन ली, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। और जब मैं अलमारी ठीक करने लगती हूँ ना, तब मुझे समझ आता है कि यार मेरे पास कितने सारे कपड़े हैं। पर जब पहनने वाले टाइम जो है ऐसा लगता है कि यार मेरे पास तो कपड़े है ही नहीं। खैर चलो, किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि दीदी आप अपनी साड़ी का कलेक्शन शेयर करना, तो साड़ी का कलेक्शन अगर आप लोग दोबारा, काफ़ी सारे लोग अगर देखना चाहेंगे तो मैं शेयर कर दूँगी। बाकी चलो फिर कभी आप लोग अगर बोलोगे दोबारा तो मैं शेयर कर दूँगी। बाकी मैंने जो है साड़ियाँ पूरी मैंने सेट कर दी। और इस अलमारी में जो है ना, मैं वही साड़ियाँ रखती हूँ जैसे जो मार्केट वगैरह जाने की, जो डेली वेयर की साड़ियाँ होती है, जो हैवी साड़ीज़ होती है ना, वो मैंने रखी है अपनी गोदरेज की अलमारी में। वो इसमें नहीं रहती, इसमें सिर्फ डेली वेयर वाली साड़ियाँ हैं। और ब्लाउज़ को मैं ना इस तरह से देखो तय लगा के और रख देती हूँ इस तरह से ड्रॉर में। इससे क्या होता है कि ब्लाउज़ जब चाहिए होता है ना, तो मुझे एक एक उठा के देखना नहीं पड़ता। इससे सारे ब्लाउज जो है मुझे दिखाई देते हैं कि हाँ ये इस तरह से रखे हुए हैं। तो ये बिल्कुल बास्केट में जिस तरह से कपड़े लगा के रखते हैं ना, उस तरह से ड्रॉर में लगा के रख देती हूँ। तो अगर आपके पास भी इस तरह से ड्रॉर है तो आप अपने ब्लाउज इस तरह से रख सकते हो, आपको आसानी से मिल जाएंगे। और अगर नहीं है तो जो मार्केट में बास्केट मिलती है आजकल कपड़े रखने के लिए, तो वो भी आप उसमें रख दो इस तरह से फोल्ड करके, तो आपको कपड़े आसानी से जो है मिल जाएंगे। मुझे बास्केट की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मेरे पास ड्रॉर है, तो मैं इसी ड्रॉर में ही जो है ना इनको इस तरह से तय लगा देती हूँ। और ये देखो कितने अच्छे से सेट हो गए सारे ब्लाउज़। तो बस अब जब मुझे चाहिए होगा एक ब्लाउज़ निकालो और सारे ब्लाउज़ जो है फैलेंगे भी नहीं, और सारे मुझे दिखाई भी दे रहे हैं कि कौन से ब्लाउज़ मैंने इस तरह से रखे हैं। तो साथ साथ आपको थोड़े से आज मैं टिप भी दे रही हूँ कि आप भी इस तरह से रख सकते हो। और वैसे ना ये मतलब मैं बहुत टाइम बाद इसको सेट कर रही हूँ, ज़्यादा मेरी कोई फैलती नहीं है, क्योंकि ब्लाउज़ जैसे कि मैंने बताया ना जिस तरह से मुझे चाहिए होता है उसको निकाला फिर मैं वापस सही सेट कर देती हूँ। पर हाँ, कभी कभी थोड़ा जल्दी में होती हूँ तो मैं खुद ही बिखेर देती हूँ। तो बस अभी मैं बहुत टाइम बाद जो है ना ये अलमारी सेट कर रही हूँ। और बस फिर इसके बाद में जो ये पास वाली अलमारी थी, इसको भी काफ़ी, इसमें भी उथल पुथल मची हुई थी, तो इसका भी जो है मैं तय लगा रही हूँ। तो आज सुबह सुबह जो है ये काम निपटाया जा रहा है। और आज बिल्कुल मेरा कंफर्ट जोन में रहने का मूड था। आज मैंने सुबह सुबह जो है नहा के भी वापस अपना ये हुडी वाला टी शर्ट ही डाल लिया है, कुर्ती नहीं डाली है, क्योंकि इसमें मुझे बड़ा कंफर्टेबल लगता है। और किसी ने मुझसे पूछा भी था कि दीदी आपने ये हुडी वाली टी शर्ट कहाँ से ली, तो ये मैंने क्लोविया से ली थी और पहनने में बड़ी कंफर्टेबल है, इसका फैब्रिक जो है ना काफ़ी अच्छा है। तो बस बातें करते करते ये अलमारी भी मैंने पूरी सेट कर दी है। इसमें ऊपर की तरफ रखे मैं पतिदेव के कपड़े, नीचे मेरे ही कपड़े रखे हैं। और सही बात है, सबसे ज़्यादा मेरे ही कपड़े हैं। और जब पहनने होते हैं ना तो मेरे पास ही कपड़े नहीं होते हैं। मतलब पतिदेव को कहीं बाहर जाना होता है तो उनके पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, जबकि उनकी अलमारी में थोड़े से कपड़े दिखते हैं। और जब मुझे कहीं बाहर जाना होता है तब मुझे ऐसा लगता है मेरे पास कपड़े ही नहीं है। खैर, सारी अलमारी वगैरह सेट कर दिए और ये कपड़े धुले थे सुबह में। और आजकल धूप इतनी तेज़ होती है कि 1-2 घंटे में जो कपड़े सूख भी जाते हैं। मैंने सुबह सुबह ही आज कपड़े जो है सुखा दिए थे। और
बस फिर इनको भी मैं सोच रही हूँ अभी तय लगा के छोड़ देती हूँ, क्योंकि शाम को आज मुझे कुछ और काम करना है, कुछ और ही मेरे दिमाग में खुराफात चल रही है, तो शाम को वो काम करेंगे। तो सोचा आज जो एक्स्ट्रा काम वो जो ये कपड़ों का काम रहता है, वरना कपड़ों का काम ऐसे चलता है कि मतलब सुबह में कपड़े धुलते हैं और शाम को जो है मैं समेट देती हूँ, तय लगा देती हूँ। पर आज मैंने सोचा चलो लगे हाथ साथ का साथ इन कपड़ों को भी तय लगा ही दिया जाए। और आज बिल्कुल भी मूड नहीं था मेरा, बाल वाल भी मैंने नहीं बनाए, नहा के ना ही मैं तैयार हुई। मतलब कभी कभी ऐसे मन करता है ना कि बस कुछ ना करो, मतलब एकदम कंफर्टेबल रहो, कुछ भी तैयार व्यार होने का मन नहीं करता। आज वैसा ही वाला मेरा मूड हो रहा है, पता नहीं क्यों। बिल्कुल आलस जैसा सा लग रहा था, तो बस मैंने जो है कुछ आज बाल वाल भी सेट नहीं किया, आज ऐसे ही आ गई आप लोगों के सामने में। और खैर जो है अब फटाफट फटाफट जो है सारे कपड़े तय लगा लूँगी, जो सबसे बड़ा बोरिंग काम है। मुझे बड़ा बोरिंग काम लगता है कपड़ों को तय लगाना। साड़ियाँ वाड़ियाँ आज मैंने सारी तय लगा कर अच्छे से सेट कर दी है, और अब ज़्यादा बिखरेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि अब जो है आगे कोई त्यौहार नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पे राजस्थान में एक कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। मतलब तीज जब आती है तो वो त्योहारों को लेकर आती है, और गणगौर जब आती है तो वो त्योहारों को लेकर डूब जाती है। मतलब गणगौर के बाद ज़्यादा कोई त्यौहार नहीं आता है। अब गर्मी में कोई भी त्यौहार है नहीं आगे, मतलब इतने बड़े त्यौहार नहीं है जैसे नवरात्रे, जैसे 9 दिन चलने वाले, एक एक दो दो है, कोई आखा तीज और पूर्णिमा आएगी अब आगे। तो इस तरह से त्यौहार आएंगे, बाकी बड़े कोई त्यौहार नहीं है। तो ज़्यादा मेरी अलमारी जो वापस फैलेगी भी नहीं, क्योंकि वही होता है त्योहारों पे ही मैं जो है साड़ी वगैरह आजकल पहनती हूँ। डेली में तो सूट, और ये जो कंफर्ट जोन मैंने कंफर्टेबल कपड़ों में आ गई हूँ मैं। और खैर सबके कपड़े मैंने तय लगा दिए हैं, पतिदेव की अलमारी में रख दिए, बुलबुल के कपड़े बुलबुल की अलमारी में छोड़ दिए हैं। और सुबह में झाड़ू पोछा तो वैसे मैंने पूरे घर में कर ही दिया था बुलबुल को स्कूल भेजने से पहले ही। पर इस रूम में जो है मैंने थोड़ी सी अलमारियाँ वगैरह सेट की ना, तो थोड़ी धूल मिट्टी हो गई, तो उसको भी मैंने झाड़ू से साफ़ कर दिया। मुझे सुहाता नहीं है, मतलब अगर थोड़ी सी भी धूल मिट्टी हो तो मैं जो है तुरंत ही झाड़ू लगा के साफ़ कर देती हूँ। इसी तरह से आदत है। खैर बस फिर अलमारियाँ वगैरह सेट करने के बाद गुड्डू का कॉल आ गया था, उससे थोड़ी देर बातें की और फिर आ गई हूँ रसोई में और बनाने लगी हूँ सब्जी। और सब्जा नहीं सब्जी और सब्जी में आज बना रही हूँ जुगाड़ू सब्जी। जुगाड़ू ये इस तरह से, क्योंकि पनीर भी थोड़ा सा रखा था मेरे पास, बाकी फ्रिज में कोई सब्जियाँ थी नहीं, और थोड़े से रखे थे ड्राई फ्रूट्स जो है मैंने नवरात्रों में भिगोए थे साबूदाने की खीर के लिए। वो थोड़े से ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा मैंने भिगो दिए थे, तो वो बचे हुए पड़े थे, काजू बादाम किशमिश सारे कुछ भिगे हुए पड़े थे। तो मैंने सोचा क्या यूज़ करूँ। मीठा कुछ बनाने का मन है नहीं, क्योंकि त्योहारों पे नवरात्रों में खीर बहुत बन गई, तो कुछ बनाने का मन था नहीं। तो मैंने क्या किया, फिर पनीर और जो ड्राई फ्रूट्स रखे थे ना, उन्हीं को तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लिया। तो आज सब्जी बन रही है ये पनीर विद ड्राई फ्रूट सब्ज़ी और इधर तेल में सारे खड़े मसाले डाल दिए थे, और फिर प्याज टमाटर लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और फिर उसको पका लिया बिल्कुल अच्छे से। फिर पनीर ऐड कर दिया, थोड़ी सी मलाई भी ऐड कर दी। और जुगाड़ू तो नहीं, ये सब्ज़ी बड़ी टेस्टी बनी थी। मैं सोच तो रही थी कि पता नहीं कैसी बनेगी, पर वाकई में जो हल्का सा मीठा सा स्वाद आ रहा था, किशमिश का हल्का सा जो है काजू का टेस्ट आ रहा था, तो बड़ी अच्छी बन गई थी। और पतिदेव को तो लगा कि आज मैंने जो है कुछ स्पेशल सब्ज़ी बनाई है। जब मैंने उनको टिफ़िन भेजा ना तब, तो पर बुलबुल को पसंद नहीं आई। बुलबुल को जो है मीठी चीज़ें नहीं पसंद आती, वो किशमिश वगैरह जो है सब्ज़ी में खाती नहीं है, तो वो थोड़ा सा नाटक कर रही थी खाने में। बाकी पतिदेव को बड़ी पसंद आई थी, क्योंकि ये जब मैं व्लॉग एडिट कर रही थी ना, तब तक तो सब लोग खा चुके होते हैं ना। खैर जो है सब्ज़ी बना दी है, फटाफट जो अब रोटियां बना दूंगी। और बस आज तो यही काम चल रहा है। और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर कहते हैं डेली व्लॉग नहीं आ रहे। यार मैं कोशिश तो करती हूँ डेली व्लॉग लेकर आऊँ, पर वही रहता ना, मैंने बताया भी था बुलबुल के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, तो थोड़ा सा उसको भी टाइम देना होता है। तो बस अब खाना वाना बना के और थोड़ी देर मतलब वो खाना खाएगी, तब तक थोड़ा सा मतलब स्कूल से आती है वो रेस्ट करती है, और उसके बाद मैं 1-2 घंटे उसको लेकर बैठती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा कुछ उसको नहीं पढ़ाती हूँ, उसकी ट्यूशन वाली मैम ही पढ़ाती हैं उसको, या फिर उसके पापा पढ़ाते हैं। पर एग्ज़ाम्स में तो थोड़ा बहुत जो है बच्चे को देखना ही होता है। और बस साथ मैंने आज बना दिया प्याज का रायता, क्योंकि मुझे पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बोर हो गई हूँ पनीर की सब्ज़ी खा के, तो मैंने साथ में रायता बना लिया था। और गर्मियों में तो अच्छा भी लगता है प्याज का रायता। तो बस खाना वाना खा लिया, और उसके बाद जो है बुलबुल को थोड़ी देर मैंने पढ़ाया, और उसके बाद जो है बुलबुल मैडम सो गई थी। अभी तो उठ गई है, पर ये सो गई थी, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा जो है अपना ये काम कर लेती हूँ। मैं करने वाली हूँ बालकनी का मेकओवर, तो उसके लिए ये तैयारियां चल रही है। अब बड़ी जल्दी आप लोगों के साथ एक अच्छा सा मेकओवर मेरी बालकनी का मैं शेयर करूँगी। थोड़ा सा कुछ चेंजेस करने वाली हूँ अपनी बालकनी में, कुछ प्लांट्स भी ऐड करने वाली हूँ, कुछ और भी होने वाला है, तो बस उसी की तैयारियाँ चल रही है। और
हाँ, तो यहाँ पे एक मैंने बॉटल ली थी, उसको कट करके और मैं ये और तैयार कर रही हूँ प्लांट्स के लिए, क्या पॉट तैयार कर रही हूँ, हाँ फ्लावर पॉट तैयार कर रही हूँ। और इस तरह से ये कलर मेरे पास रखा ही था, सामान कुछ भी मैंने बाहर से नहीं लेकर आई हूँ। जो घर पे पेंट रखा था ना, सूख रहा है, तो उसी को मैं जो है इनको पेंट कर रही हूँ। और बड़ी जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जुड़े रहना, जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। एक अच्छा सा मेकओवर आप लोगों को देखने को मिलेगा जल्दी ही। और बस थोड़ी देर वो पेंट किया और उसके बाद अभी तैयारी चल रही है कस्टर्ड बनाने की। फ्रूट कस्टर्ड बना रही हूँ मैं। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ पे फ्रूट रखे थे नवरात्रों के, जैसे मैंने कहा था नवरात्रों पे भोग लगा था बहुत ज़्यादा फ्रूट्स का, और तो इतने खाए नहीं जाते थे, फ्रिज में इकट्ठे हो गए। और वैसे बांट भी दिए थे प्रसाद, ऐसा नहीं कि बांटे नहीं थे, पर फिर भी जो है फ्रूट काफ़ी ज़्यादा रखे हुए थे। तो मैंने सोचा कस्टर्ड बना लेती हूँ, इस बहाने सब लोग खा लेंगे। तो कस्टर्ड तो मैंने जो है कल रात को ही बनाकर छोड़ दिया था, ठंडा हो गया था फ्रिज में, बिल्कुल चिल्ड, एकदम चिल्ड कर लिया था मैंने उसको और फ्रीज़र में जमा दिया था। फिर उसको मैंने दोबारा फेंट लिया था, मतलब कस्टर्ड बना के फ्रीज़र में छोड़ दिया था, फिर उसको दोबारा फेंट लिया, तो उससे काफ़ी गाढ़ा भी हो जाता है और ठंडा ठंडा अच्छा भी लगता है। तो बस आज रात के खाने में है मीठे में ये फ्रूट कस्टर्ड, और मैंने इसमें ऐड किया 1 एप्पल, 2 बनाना, थोड़ा सा अनार। बाकी जो भी आपको फ्रूट्स अच्छे लगे वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। मैंगो ऐड कर लो, और क्या कहते हैं उसको, ग्रेप्स ऐड कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे वो सब ऐड कर लो। तो बस यहाँ पे सब लोग खा रहे हैं खाना। और आज शाम को सब्ज़ी नहीं बनाई, सब्ज़ी जो दिन में रखी थी ना वही खा ली है सब ने। और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यही पर एंड, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।